हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग इतिहास पे चर्चा सीरीज के अंतर्गत देखेंगे कुछ दक्षिण भारत के वंशों के बारे में। क्लियर है? तो जो प्राचीन इतिहास था भारत का, उसमें कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्र में भी कुछ वंशों का उदय हुआ था। ठीक है, तो उन वंशों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो दक्षिण भारत के अगर इतिहास में हम लोग देखें तो एक उस टाइम पर संगम युग एक चल रहा था। क्या कहा जाता है? संगम युग, जिसको संगम काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो संगम काल में क्या था कि संगम जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या? सभा या संगोष्ठी। क्या कहेंगे? सभा या संगोष्ठी होता है। क्लियर है? संगम काल के समय क्या था कि कुछ भाषाएं विकसित हुई, जिसमें जैसे आपको पता है कि अगर दक्षिण भारत का इतिहास के बारे में हम लोग देख रहे हैं तो सामान्यतः कौन सी लैंग्वेज वहाँ चल रही थी? तो तमिल भाषा जो थी, ये कहा जाता है सबसे प्राचीन जीवंत भाषा अगर देखें तो कौन सी है? तमिल ही है। ठीक है, तो तमिल भाषा का विकास उसी संगम काल के समय हुआ था। तो उस समय जो साहित्य विकसित हुए थे संगम काल के समय, उन साहित्यों को हम लोग बोल देते हैं क्या? संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। क्लियर है? क्योंकि संगम काल जो था उसमें तमिल भाषा का विकास हो रहा था, तो जो तमिल भाषा में जो साहित्य बनाए गए थे उस समय उनको बोला गया क्या? संगम साहित्य के नाम से हम लोग उन्हें जानते हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर आ जाता है कुछ इसमें संगम काल में कुछ समितियां कार्य करती थी, कुछ सभाएं बन रही थी। ठीक है, जो सभाएं क्या करती रहती थी? तमिल भाषा के प्रचार प्रसार का कार्य करती रहती थी। इसी बीच यहाँ पे कुछ वंश उदय हुए, जिनमें चोल वंश एक आया, चेर वंश आया, पांड्य वंश आया। ये सब वंश भी कुछ क्या हुए? इसमें विकसित हुए। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो पहला वंश आया उसका नाम था क्या? आपका चोल वंश। क्या नाम था? चोल वंश। तो जो चोल वंश था उसमें क्या था कि इस वंश का एक कुछ इनकी जो ध्वजा होती थी उस पर एक निशान बनाते थे जो इनका पहचान होता था। ठीक है, तो उसमें किस चीज़ का निशान होता था? तो बाघ का निशान होता था। क्या कहेंगे? बाघ का निशान होता था। किसमें? चोल वंश में। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है क्या कि जो चोल वंश के शासक थे ये तमिल भाषा के प्रोत्साहन का कार्य करते रहते थे। क्लियर है? क्या करते रहते थे? तमिल भाषा के प्रोत्साहन का कार्य करते रहते थे। फिर इसके बाद जो वंश विकसित हुआ था उसका नाम था चेर वंश। कौन सा वंश विकसित हुआ था? तो चेर वंश। चेर वंश जो था इसका जो निशान था, यानी जो चिन्ह था इनकी ध्वजा पर जो प्रचार करता था इस वंश का, उसमें होता था क्या? धनुष बना रहता था। धनुष बाण का जो चिन्ह होता था वो वहाँ पर बना रहता था। इसका जो प्रतापी शासक था शेन गुट्टवन था। कौन था? चेर वंश का प्रतापी शासक जो था वो कौन था? तो शेन गुट्टवन था। ठीक है, इसने एक प्रथा चलाई थी जिसको बोलते हैं कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा या सती पूजा के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। तो ये बहुत रोचक तथ्य है क्या कि जो शेन गुट्टवन शासक था चेर वंश का, उसने एक प्रथा चलाई थी जिसको हम लोग बोलते हैं कन्नगी पूजा, पत्नी पूजा या सती पूजा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। और जैसे चोल वंश था तो उसका संस्थापक अगर हम लोग ध्यान रखें तो करिकल था। कौन शासक था उसका? तो करिकल था। चोल वंश का संस्थापक करिकल था। उनके जो चिन्ह था ध्वजा पर वो कौन सा था? तो बाघ का था। चेर वंश का जो संस्थापक था या कह सकते हैं जो प्रमुख शासक था वो कौन था? शेन गुट्टवन था। इनके जो ध्वजा पर चिन्ह होता था वो किसका होता था? तो धनुष बाण का होता था। क्लियर है? इसने एक प्रथा चलाई थी जिसको बोलते हैं कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा कह सकते हैं या सती पूजा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद आया पांड्य वंश। पांड्य वंश जो था इनके जो ये जो पांड्य वंश था इनका जो चिन्ह होता था, इनकी जो ध्वजा पर चिन्ह रहता था वो होता था किसका? तो मछली का चिन्ह होता था। किसका रहता था? मछली का रहता था। क्लियर है? ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात, ये जो वंश था इसका वर्णन किसने किया? तो इसका वर्णन किया है मेगस्थनीज। किसने किया है? मेगस्थनीज। ये वही मेगस्थनीज है जिनकी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। ठीक है, तो इन्होंने मेगस्थनीज ने ही वर्णन किया है पांड्य वंश का जो दक्षिण भारत में उदय हुआ था। क्लियर है? वैसे तो इस पांड्य वंश में क्या होता था? सामान्यतः स्त्रियां राजा बनती थी। देखिए ये भी एक रोचक तथ्य है क्या कि एक ऐसा वंश था पांड्य वंश जिसमें सामान्यतः कौन राजा बनता था? स्त्रियां राजा बनती थी। क्लियर है? ये चीज हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जबकि अन्य वंश जो थे उसमें क्या होता था कि
सब में ज़्यादातर पुरुष ही राजा बनते थे, लेकिन इसमें क्या था कि स्त्रियां राजा बनती थी। हालांकि एक शासक इसमें प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम था नेडियोन। क्या नाम था? नेडियोन। तो ये जो शासक था नेडियोन, इसने क्या किया था, समुद्र पूजा की प्रथा शुरू की थी। क्या की थी? समुद्र पूजा, यानी समुद्र का पूजन करने का इसने जो प्रथा शुरू किया था, किसने? तो नेडियोन शासक ने। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या थे आपके तीन ये शासक जो या जो वंश उदय हुए थे दक्षिण भारत में, जो संगम साहित्य से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं हम लोग। इसके बाद भी कुछ और वंश आए, जिसमें एक आपका आया कौन सा वंश? तो पल्लव वंश आया। कौन सा वंश आया? तो पल्लव वंश आया। पल्लव वंश में क्या था? तो पल्लव वंश आपको पता है कि इसका जो संस्थापक था वो कौन सा था? तो सिंह विष्णु था। ठीक है, कौन संस्थापक था? तो सिंह विष्णु था। ठीक है, इसने सिंह विष्णु के टाइम पर क्या हुआ था कि इसने जो राजधानी अपनी बनाई थी वो कांची के पास बनाई थी। कांची जो क्षेत्र था वहाँ पर इसने अपना शासन किया था। इसके टाइम पीरियड में कुछ रचनाएं हुई थी, जैसे किरात अर्जुनयम की रचना हुई। ठीक है, जो इसके दरबार में कवि रहते थे भारवी, जिन्होंने इसकी रचना की थी। इसी के टाइम पीरियड के बाद फिर आए वो नागार्जुन कह सकते हैं, नहीं सॉरी, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, क्या कह सकते हैं? नरसिंह वर्मन प्रथम आए। नरसिंह वर्मन प्रथम आए, फिर इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय शासक आए। ये सब इसी वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, कौन सा वंश था? तो पल्लव वंश। देखिए संस्थापक कौन था इसका? तो सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु। क्लियर है? ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और जो इसका शासक क्षेत्र था वो कौन सा था? तो आपको पता है क्या? कांची वाला जो क्षेत्र था वहां पर इसका शासन चलता था। ठीक है, फिर पल्लव वंश के बाद भी कुछ और वंश आए। इसमें रचना जो मैंने आपको बताई ध्यान रख सकते हैं क्या कि भारवी की रचना थी। कौन? किरात अर्जुनयम। ठीक है, एक 10 कुमार चरितम रचना भी थी। ये किसकी थी? दांडी की थी। ये दांडी जो कवि थे ये किसके शासक में राज दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर इसके बाद एक वंश आया आपका, कौन सा वंश कह सकते हैं? तो इसके बाद एक आया था वातापी वंश। ठीक है, कौन सा वंश आया था? तो वातापी वंश आया था, जिसको वातापी वंश कौन सा था? तो चालुक्य वंश से संबंधित था। कह सकते हैं चालुक्य वंश ऐसा जो वातापी के पास का विकसित हुआ हो। तो इस जो चालुक्य वंश था इसमें पुलकेशिन द्वितीय एक शासक थे जो बहुत ज़्यादा क्या थे? प्रसिद्ध थे। पुलकेशिन द्वितीय आपको ध्यान होगा, इन्होंने हर्षवर्धन को क्या किया था? पराजित किया था। क्या किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर पुलकेशिन द्वितीय को जो पराजित किया था नरसिंह वर्मन ने पराजित किया था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? कभी कभी पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे कहा? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का जो युद्ध हुआ था। क्लियर? जिसमें पुलकेशिन द्वितीय क्या हुआ था? विजयी हुआ था। क्लियर है? ये ध्यान रख सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ और वंश आते गए, जैसे कि पाल वंश आया। पाल वंश का संस्थापक आपको पता है क्या? कि गोपाल था। हालांकि इससे पहले कुछ और आया, जैसे जैसे मैंने आपको बताया क्या कि चालुक्य वंश वातापी का। तो वातापी जो चालुक्य वंश था इसकी राजधानी भी थी क्या? वातापी या बादामी थी। ठीक है, इसके बाद बेंगी के चालुक्य आए। ठीक है, ऐसे कई सारे चालुक्य वंश आए। फिर उसके बाद फिर क्या आए आपके? पाल वंश बताया मैंने। ठीक है, पाल वंश जो था उसमें आपको पता है संस्थापक कौन था पाल वंश का? तो गोपाल था। ठीक है, ठीक है, इसमें एक धर्मपाल शासक था जिसने क्या किया था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, फिर आ जाता है क्या आपका? कुछ और शासक है जिसमें आप क्या आते हैं? कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण सेकेंड, कृष्ण थर्ड। ठीक है, अमोघ वर्ष। ठीक है, हर्ष। इस तरह से कुछ शासक आए। ठीक है, तो ये जान रख सकते हैं। फिर एक आता है क्या आपका कि प्राचीन भारत का अगर इतिहास में हम लोग देखें तो एक इतिहास था आपका कश्मीर के तरफ का। ठीक है, तो जो कश्मीर की तरफ का इतिहास था उसमें हम लोग देख सकते हैं क्या कि इससे पहले एक शासक आए थे आपके क्या? सेन वंश भी एक आया था। सेन वंश अगर देख सकते हो तो सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन। ये ध्यान रख सकते कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन था। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, राजधानी इसकी कौन सी थी? तो नदिया या लखनौती भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, अंतिम शासक जो इसका था सेन वंश का वो कौन था? लक्ष्मण सेन था। क्या कहेंगे? सेन वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? लक्ष्मण सेन था। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मण सेन जो था वो एक आपको पता है नाम से ही स्पष्ट है हिंदू शासक ही था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बहुत प्रतापी हिंदू शासक था जो सेन वंश के अंतिम शासकों में इसका नाम आता है।
ठीक है। इसके बाद जो कश्मीर के समय जो कुछ इतिहास, कश्मीर के जो क्षेत्र था उसमें कुछ वंश उदय हुए, तो उसको भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। इसमें एक था कारकोट वंश, एक था उत्पल वंश और एक था लोहार वंश। कौन से तीन वंश ज़्यादा विकसित थे? कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ये तीन वंश क्या हुए थे? इसमें ज़्यादा विकसित हुए थे। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। लोहार वंश का एक प्रसिद्ध, जो इसमें देखा जाए तीनों वंशों में सबसे प्रसिद्ध जो वंश था वो कौन सा? तो लोहार वंश था। ठीक है। लोहार वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। ठीक है। उस प्रसिद्ध शासक को अगर हम लोग ध्यान रख सकते हैं तो कौन सा? हर्ष था। अब ये वो हर्ष नहीं है जो हर्षवर्धन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। वो हर्षवर्धन दूसरा था, और ये जो हर्ष था ये कश्मीर के क्षेत्र पे क्या करता था? शासन करता था। क्लियर है? तो ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं। वो हर्षवर्धन था, उसने कहाँ शासन किया था? कन्नौज में किया था। ठीक है। क्लियर? तो ये ध्यान रख सकते हैं, वो थोड़ा दूसरा था शासक और ये दूसरा है। तो ये जो ये खाली हर्ष है और वो था हर्षवर्धन। ठीक है। तो जो हर्ष था ये लोहार वंश का प्रतापी शासक था। ठीक है। इसके दरबार में एक कवि रहते थे कलहड़। क्या नाम था? कलहड़ कवि रहते थे। तो कलहड़ जो कवि थे उन्होंने क्या कर रखा था? एक चीज एक कृति की रचना की थी जिसको हम लोग कह सकते हैं राज तरंगणी। क्या कहते हैं? राज तरंगणी। राज तरंगणी की जो रचना की थी कलहड़ ने, उसमें कहा जाता है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ठीक है। क्या कहते हैं? कश्मीर के इतिहास का वर्णन अगर किसी ग्रंथ में है तो मुख्य ग्रंथ कौन सा है? राज तरंगणी। ठीक है। राज तरंगणी की रचना किसने की थी? तो कलहड़ ने। कलहड़ किसके दरबार में रहते? तो हर्ष के। ये हर्ष कौन थे? तो लोहार वंश के शासक थे, जबकि हर्षवर्धन जो थे वो दूसरे थे। ठीक है। वो वर्धन वंश के शासक थे। ठीक है। तो उनकी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। क्लियर है? तो ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज जो मैंने आपको कुछ वंश बताया, जिसमें संगम वंश के कुछ वंश बताए, संगम काल के। ठीक है। जिसमें चोल वंश, शेर वंश, पांडे वंश। ठीक है। फिर आपको बताया पल्लव वंश बताया जिसमें सिंह विष्णु शासक था, है ना। फिर आपका चालुक्य के वातापी वंश, फिर बेंगी चालुक्य वंश जो बेंगी का था वो बताया आपको। ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या सकते हैं? पाल वंश जिसमें गोपाल शासक था। ठीक है। धर्मपाल शासक था। क्लियर है? तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर सेन वंश में सामंत सेन संस्थापक था उसका। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या उसका अंतिम था? लक्ष्मण सेन था। फिर कुछ कश्मीर के इतिहास के बारे में देखा जिसमें मैंने बताया तीन वंश वहाँ पर ज़्यादा उदय हुए थे, एक कारकोट वंश, एक उत्पल वंश और लोहार वंश। जिसमें से लोहार वंश जो था वो क्या था? अधिक प्रसिद्ध था। जिसमें का लोहार वंश का ही मुख्य शासक जो था उसका नाम क्या बताया मैंने आपको? हर्ष बताया। क्लियर है? तो हर्ष के दरबार में एक दरबारी कवि रहते थे जिनका नाम था कलहड़। कलहड़ ने एक ग्रंथ की रचना की, यानी कृति की रचना की थी जिसका नाम था क्या? राज तरंगणी। राज तरंगणी में किस चीज़ का वर्णन है? तो आप बताएंगे क्या? राज तरंगणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। क्लियर है? तो ये प्राचीन भारत का जो इतिहास था उसको मैंने आज के इस वीडियो में जो दक्षिण भारत के इतिहास से रिलेटेड था वो मैंने आज आपको बताया। क्लियर है? तो ये ध्यान रख सकते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत का इतिहास था, इसका भी क्या था? अधिक योगदान था विकास करने में। क्लियर है? तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग ध्यान उत्तर भारत के इतिहास के या उत्तर भारत का इतिहास हो गया, पूर्वी भारत का इतिहास हो गया, दक्षिणी भारत आपका पश्चिमी भारत का इतिहास हो गया, इस पर ध्यान देते हैं। तो थोड़ा दक्षिण भारत के इतिहास को भी आज मैंने आपको बताया। ठीक है। जिसमें कुछ वंशों के बारे में जानकारी मैंने आज आपको दी। क्लियर है? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।